कहते हैं कि रामायण के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब राक्षस रूपी अपना मस्तक बाहर निकालते हैं और धर्म को हानि पहुंचाते हैं। त्रेता युग में भी मस्तक बाहर निकाला था जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस धरा ऊपर अवतार लेना पड़ा। द्वापर युग में भी राक्षसों का जोर बढ़ गया। उस समय भी श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में अवतार लेना पड़ा। अब विचार करने योग्य ऐसी बात है कि अब चल रहा है कलयुग और कलयुग के अंदर तो नाना प्रकार के राक्षस स्वरूप भी अपना अपना मस्तक बाहर निकाल रहे हैं और जितना बन सके उतना हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई आवाज ना उठाता हो अथवा अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई ना लड़ रहा हो। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और हिंदू धर्म को बचाते रहेंगे। आज भी है वीर योद्धा जो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद हिंदू धर्म को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। नाना प्रकार से हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं क्योंकि पता है कि आज हम इसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कल अस्तित्व खतरे में है। सबका अस्तित्व खतरे में है, एक का नहीं है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे ही समाज के अंदर ऐसी मनोदशा उत्पन्न हो चुकी है कि हम दो और हमारे दो। लेकिन इस हम दो और हमारे दो के चक्कर में हम स्वयं को खतरे में डाल रहे थे और डाल रहे हैं क्योंकि ना करे नारायण और कुछ हो जाए ना तो पानी लेवा ना ही कोई जल देवा तैयार रहेगा। आप स्वयं खतरे में पड़ जाएंगे। आज आप खाली इतना विचार कर सकते हैं कि हमारे ही पूर्वज एक समय था जब घर में 5-5, 6-6 भाई रहा करते थे।
बड़ा ही संप था, बड़ी ही एकता थी सबके अंदर, क्योंकि उनको एकता का महत्व पता था। माँ बाप भी बड़े स्वतंत्र होकर के रहते थे कि हमारे 5 पुत्र हैं, 5 में से कोई एक तो रोटी देगा। उस समय माँ बाप की सेवा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे कि नहीं भाई हमें सेवा करनी है, हमें सेवा करनी है, हमें सेवा करनी है। पर आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर हमारे एक ही पुत्र रहेगा तो हमारी सेवा कौन करेगा? ना करे नारायण और वो बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद में अगर उसकी विचारधारा बदली, बुद्धि बदली और कह दिया कि मैं मेरा करूंगा तुम तुम्हारा करो, बाद में क्या होगा? तुम कौन और हम कौन? आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप उसी पुत्र को अपशब्द बोलोगे, गांव के अंदर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करेंगे। एक लड़का है वो भी सेवा नहीं करता है, हमने इसको जन्म ही क्यों दिया, इससे अच्छा था तो हम ऐसे ही रहते। लेकिन उस एक के चक्कर में आप अपना सर्वस्व छोड़ जाओगे तो फिर हमारा बचेगा यही क्या? एक बार की बात है, क्योंकि भक्तों की कभी गिनती नहीं होती, सूरवीरों की कभी तुलना नहीं होती, और कायरों की कभी भीड़ नहीं होती। कायर इंसान होगा वो धर्म के लिए लड़ेगा नहीं, बल्कि धर्म के बीच में पैर अड़ाएगा। धर्म को बचाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की नुकसान करने के लिए खड़ा हो जाएगा। वो आपके अंदर कमियां ढूंढेगा, स्वयं के अंदर नहीं ढूंढेगा। उसकी मनोदशा एक ऐसी हो जाती है कि कोई भी धर्म का कार्य हो रहा हो, फिर भी वह आकर के पैर ही अड़ाएगा, सत्कर्म होने नहीं देगा। करते 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 वो इतना आ जाएगा, पूरे गांव की नाक में दम हो जाएगा। फिर धर्म को बचाया कैसे जाए? एक मेरे जीवन की स्वयं की एक सत्य घटना है। कि मैं एक गांव के अंदर मंदिर था, उस मंदिर पर रहने के लिए आया, सेवा पूजा किया करता था। मेरा नित्य नियम था सुबह 4 बजे खड़े होकर के आरती पूजा करना, और हमारे परब्रह्म परमात्मा की स्तुति मैं नित्य माइक के ऊपर किया करता था। मंदिर गांव के बीच में था, और बीच में मंदिर होने से सुबह 5 बजे जब स्तुति होती तो पूरा गांव जग जाता था कि नहीं, आज महाराज जी की आरती हो गई, चलो अपना नित्य कर्म कर लेते हैं। ऐसे ही मेरी
नित्य क्रियाएं चलती रही। महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद में मैं स्तुति करके बैठा। बस स्तुति पूर्ण हुई थी, तभी एक भाई आया, नाम नहीं दे सकता। एक भाई आया और आकर के ना तो सीताराम ना राधे श्याम, मेरे सामने आके बैठ गया। और सामने बैठने के बाद में उसने खाली मुझे एक प्रश्न किया कि महाराज जी, आपको भगवान प्राप्त करना है, आप भगवान के सानिध्य में आए हो, तो आप कीजिए ना। आप स्वयं के लिए कीजिए, आप हमारी नींद क्यों खराब करते हो? विचारधारा है ऐसी कि भगवान के श्लोक बोल रहे हो, तब मनुष्य कहे कि हमारी नींद क्यों खराब करते हो, तो मुझे थोड़ा दर्द हुआ कि इसकी विचारधारा ऐसी है कि इसने पूरा जीवन आलस में निकाल दिया है। मेरे पास थोड़े से शब्द थे कहने के लिए, क्योंकि सामने आया है याचक, तो कुछ तो उसको मार प्रदान करना ही पड़ेगा। और साधु के पास तो कोई भी आ सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। तो मैंने उस भाई को बोला कि भाई, तू कह रहा है कि मैं ये स्तुति क्यों करता हूं, और वो भी मैं माइक लगा करके करता हूं। पूरे गांव के अंदर तुम किसी को सोने नहीं देते हो। इसका भैया मुझे एक कारण नजर पड़ता है, इसलिए मैं माइक में स्तुति करता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने तुम्हारी जिंदगी निकाल ली। तुम तो आज हो कल नहीं रहोगे। मैं ये स्तुति तुम्हारे लिए नहीं करता हूं। ये भगवान का भजन जो करता हूं मैं आपके लिए सुबह सुबह नहीं करता हूं 5 बजे। पर भैया, ये जो मैं स्तुति करता हूं, ये मैं तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उसके लिए करता हूं, ताकि वो सुबह सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, और जगने से ही उसके कानों के अंदर भगवान के श्लोक जाए। तो आज नहीं तो कल उसको इस श्लोक का महत्व पता चलेगा, भगवान का महत्व पता चलेगा, और उसका जीवन सुधर जाएगा। मैं उसके लिए आरती पूजा करता हूं, तुम्हारे लिए नहीं करता हूं। मैं तुम्हें मना नहीं करता 1 घंटे के बाद में फिर सो जाना, पर जो अभी छोटा बच्चा है उसकी अभी बुद्धि एकदम निखालस होती है, खाली होती है। उसके अंदर अगर इस अंकुरित को फोड़ दिया जाए, बीज को बो दिया जाए, अगर ये बीज एकदम अंकुरित होकर के पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद में वो कितने लोगों को अच्छे अच्छे फल देगा। मैं उन बच्चों के लिए ये स्तुति करता हूं, मैं भगवान को मनाने के लिए स्तुति करता हूं। इसमें मेरा ही स्वार्थ है, तुम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि मेरा स्वार्थ इसलिए है कि आज अगर मेरे इस भगवान के गुणगान से 10, 20, 50 बच्चों के भी भविष्य सुधर जाएंगे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
मैं तो उनके लिए स्तुति करता हूं, आपके लिए नहीं करता हूं। तब वह भाई निरुत्तर हो गया, उसके पास में कोई जवाब नहीं रहा, क्योंकि उसको सब उत्तर मिल गए। जो पूछने आया था वो पूछ लिया, और उसको भी समझ में आ गया कि आज महाराज जी भले ना स्वयं के लिए कह रहे हैं, लेकिन भविष्य हमारे ही बच्चों का अच्छा है, कि हमारे ही बच्चे कल को अच्छा ही करेंगे तो नाम हमारा होगा। स्वार्थ महाराज जी का नहीं है, स्वार्थ तो हमारा है कि हम हमारी नींद के चक्कर में हमारे बच्चों के भविष्य को कहां डाल रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के मगज में हम क्या डाल रहे हैं, ये आज महाराज जी ने हमको बता दिया। उसके बाद में वह भाई स्वयं 5 बजे खड़ा होकर के आ जाता, मेरी आरती के बाद में स्तुति चलती, स्वयं आके खड़ा रहता। उसका भी 4 बजे का एक नियम बन गया, अगर आज